हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीएसएस की दूसरी क्लास आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सीखेंगे कि सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं अपने इस एचटीएमएल के पैराग्राफ के ऊपर। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर देखें मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ चलते हैं, सबसे पहले पी कर्ली ब्रैकेट ऑन, कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अब मेरे जो पैराग्राफ है उसका जो कलर होगा वो यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ पे रेड अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर आपके पास आता है सेकंड टेक्स्ट डैश अलाइन इक्वल हो किसके, सेंटर के, ठीक है। सेकंड एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया टेक्स्ट अलाइन का, तो यहाँ देखें आपके पास यहाँ पे सेंटर में काम होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, क्या हो जाए इसका, अपर केस, ठीक है। अपर केस यहाँ पे आप लोअर केस यूज़ करना चाहो या फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड भी यूज़ करना चाहो, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, तो यहाँ देखिए मेरी जो ABC है वो छोटी नज़र आ रही है। अब जैसे इसको मैं F5 करूँगा तो यहाँ पर देखें आपको जो सारा काम था वो आपका सारा कैपिटल आपको अप्लाई होता हुआ देखें यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर आता है टेक्स्ट डैश इंडेंट, क्या हो जाए 50 पिक्सल शुरू का फासला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, मेरा कर्सर यहाँ से थोड़ा सा देख आगे की तरफ, मतलब यहाँ से हमने इसको क्या किया 50 पिक्सल का फासला अप्लाई यहाँ पर आपने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, डेकोरेशन क्या हो जाए अंडरलाइन, इस पर आप ओवरलाइन भी यूज़ कर सकते हो। अंडरलाइन नीचे के लिए होता है और ओवरलाइन आपको पता है कि टॉप के लिए। तो यहाँ देखें आपके टेक्स्ट के नीचे आपको यहाँ पर एक लाइन अप्लाई होती हुई भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब इसी में आपके पास यहाँ पर है सेकंड एट्रीब्यूट वर्ड डैश स्पेसिंग इक्वल हो किसके 10 पिक्सल के, वर्ड THE दा आपको पता है कि सबको एक वर्ड कहलाता है, देखिए इसके दरमियान में आपको देखें फासला यहाँ पर अप्लाई होता हुआ देखें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक। इसी के बाद यहाँ पर लेटर डैश स्पेसिंग इक्वल हो किसके 10 के, ठीक है। SPACING स्पेसिंग अब यहाँ पे आए तो देखें लेटर स्पेसिंग भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब इसमें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट डैश वेट को, क्या हो जाए बोल्ड, ठीक है। अब आपको पता है कि काम को बोल्ड करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास आता है फ़ॉन्ट डैश स्टाइल, इटालिक, ठीक है। और यहाँ आते हैं फ़ॉन्ट डैश साइज 24 पिक्सल कर देते हैं, देखिए आ गया साइज़ आपके पास यहाँ पे पड़ा, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पर आपके पास आता है 24 के साथ मैंने 240 कर दिया, ठीक है। इसका ख्याल रखिएगा आप रिफ्रेश किया हमने यहाँ पर, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पर आपके पास आता है फ़ॉन्ट डैश फैमिली, यहाँ पर आप कोई भी एक राइटिंग स्टाइल यहाँ से फॉर्मेट से आके चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाकर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, देन Ctrl+S किया। अब यहाँ पर आप राइटिंग स्टाइल भी चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग था कि हम अपने HTML के पैराग्राफ के ऊपर CSS का टेक्स्ट फॉर्मेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।